बहुत लोग तो क्या करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, वैसे ही होना चाहिए बेसिकली। वो अब ये एबनॉर्मल है, ये अनयूजुअल एक्टिविटी है। कोई मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा? अगर आप ब्रेकआउट होने से पहले अगर कैप्चर करते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी है, कभी भी आपको मुंह 5% नीचे आ सकता है, राइट? आप सिर्फ कंपनी का नाम सुनकर किसी से टिप्स लेकर कभी इन्वेस्ट ना करें, बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये सब चीजें हमारी एनालिसिस गलत हुई, मान चलो, तो क्या करेंगे उसकी भी बात करनी चाहिए, राइट? नमस्कार दोस्तों, डेली स्विंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक स्मॉल कैप कंपनी और उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने पूरा यूट्यूब के ऊपर देखा, आपको नहीं मिलेगा, कोई किसी बात नहीं कर रहा, बिकॉज ये स्मॉल कैप है तो पोटेंशियल अपसाइड बहुत ज़्यादा हो सकता है और वहाँ कुछ खिचड़ी पक रही। इसका मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो पूरा हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल ही बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपका लॉस होता है तो आपका लॉस होता है, कोई भी जिम्मेदार नहीं, हम भी जिम्मेदार नहीं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करना, और हमारे साथ रिसर्च करोगे, एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या करना पड़ेगा। इतनी बड़ी रिस्क ले रहा हूँ इसके अंदर, बिकॉज ऐसे वीडियो कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। होने से पहले रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या होता है। और मान चलो अगर हमारा एनालिसिस गलत होता है तो हम छोटा स्टॉप लॉस के बाद बाहर आ सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखो, बिल्कुल ही रिकमेंडेशन नहीं, मैंने पहले ही बोला, आप अपना रिस्क ले लो। अगर पूरा वीडियो नहीं देखा तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। स्टॉक का नाम है निनटेक्स सिस्टम, तो निनटेक्स सिस्टम कंपनी का नाम है। अभी बहुत लोग सिर्फ निनटेक्स सिस्टम देखेंगे और उनका स्टडी करेंगे, कोई बात नहीं, वीडियो एंड तक देखना अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। अभी देखो मैं स्क्रीन के ऊपर हूँ यहाँ, तो इसके अंदर मुझे इंटरेस्ट आया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इसके लिए ये बिकॉज ऑफ दिस, ये देख रहे, ये इतना कभी नहीं था और सडनली ऐसा हुआ, तो मुझे इसने इंटरेस्ट दिया कि भाई इसके अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तो देखनी चाहिए। तो मैंने देखा इसके ऊपर जाकर, स्क्रीनर के ऊपर जाकर कि भाई ये कंपनी है क्या। अगर आपको जानना है तो मैंने देखा ये बहुत ही 1000 करोड़ की कंपनी है सिर्फ मार्केट कैप, मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर ये 10 गुना होती है 10,000 करोड़ की, तो आपके शेयर की प्राइस कहाँ हो सकती है। फिर स्टॉक का पी देखा 67 और इंडस्ट्री 40 चल रहा है। मैंने बोला ये तो बहुत ही महंगा है। फिर देखो क्या होता है, छोटी कंपनी जब उनकी अंदर ग्रोथ होती है तो उसका पी डेफिनेटली महंगा ही होता है, आपको बहुत सस्ता पी नहीं मिलेगा अगर ग्रोथ है उसके अंदर तो, क्योंकि उसको वैल्यूएशन ज़्यादा क्यों दिया है, बिकॉज वहाँ ग्रोथ हो सकती है इसीलिए वैल्यूएशन ज़्यादा दिया है। लेकिन हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो लास्ट डे ये 5-6% बढ़ा था, उससे पहले भी 10-15% बढ़ा था और हमने तभी उसको फिगर आउट किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल पहले देखते हैं, बाद में टेक्निकल देखते हैं, ताकि क्या होगा, छोटी कंपनी है। अभी देखो अगर आपको 4 दिन 8 दिन 15 दिन के लिए अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फंडामेंटल वगैरह चेक करने की, आप सिर्फ टेक्निकल चेक कर सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। एम्बुलेंस आ रही है बाहर, आई होप आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। जापान में एम्बुलेंस बहुत ही फास्ट आती है, अगर सब एम्बुलेंस आती है ना, सब लोग जगह देते हैं, बिल्कुल भी ट्रैफिक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। एनीवे बात करते हैं अभी। तो मैंने फंडामेंटल पहले देखते हैं, बाद में टेक्निकल। तो मैंने क्या बोला, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं तो दैट्स टोटली फाइन, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 1 वीक 2 वीक 1 महीना भर, है ना, स्विंग ट्रेडिंग करते हो। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकल भी अच्छा है, तो आपको और कन्विक्शन आता है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ देखा कि इसके अंदर 1000 करोड़ की कंपनी है सिर्फ, राइट। उसके बाद इसका पी देखा, नीचे जाकर देखा कि ये कंपनी के पीयर ग्रुप्स जो है ना, यहाँ देखो पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं आप, तो देखा कि ये सब कंपनी है, आपने तो बड़ा पता होगा, टाटा एलेक्स से हमने ट्रेड भी किया था। अभी भी मेरा पोजीशन होल्ड है वायदे, उसके अंदर किसी ने पूछा था आप होल्ड है क्या, बिकॉज हमने तो प्रॉफिट बुक किया, फिर से एंट्री की, अभी होल्ड है। और ये सॉफ्टवेयर की रिलेटेड कंपनी है, राइट। अगर जानना है ना तो यहाँ देखो ये क्या करती है ना, कब की कंपनी है, और बेसिकली मेरे हिसाब से 9 साल से कंपनी है। यहाँ देखो ये पढ़ो कि कंपनी क्या क्या करती है, ठीक है। आई मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज एंड सॉल्यूशन की कंपनी है ये, ठीक है। तो अभी आपको पता चला, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो। नीचे आया तो मैंने देखा कि यहाँ कोई इन्वेस्टर वगैरह कुछ है कि नहीं, हम कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं इस कंपनी में। आप सिंपली यहाँ इन्वेस्टर का कॉलम है, इधर क्लिक करो। ऑफकोर्स
आपको प्रॉफिट वगैरह सब कुछ देखना है अगर लॉन्ग टर्म प्ले करना है तो। लेकिन मैंने देखा कि अभी इतना बड़ा वॉल्यूम आ चुका है तो कुछ किसी ने एंट्री तो की क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो देखो पता करो, यहाँ प्रोमोटर ने ना यहाँ 2 क्वार्टर में स्टेक बढ़ाया, देखो अच्छे से, यहाँ 47.25 था, अभी थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। अभी एफ देखो, इसके अंदर पूरा 0.000 और ये दिसंबर 2023 में 0.1 थे, राइट। बाद में उन्होंने बेचा और फिर अभी जून 2024 में वो आ गए, राइट। तो मैंने देखा चलो दिसंबर 2023 में देखते हैं स्टॉक के अंदर क्या हुआ क्या। तो मैं यहाँ डेली पे जाता हूँ, पहले उसका एनालिसिस करते हैं कि दिसंबर कहाँ है पता है। अगर यहाँ देखा तो ये देखो नीचे, यहाँ देखो, यहाँ देखो ये दिसंबर है, राइट। तो दिसंबर में क्या हुआ था ये देखो कैंडल, और यहाँ देखो ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आएगा। यहाँ देखो ये सब चीज़ थी, यह है दिसंबर 2023। तो अगर आपने ये स्केल लिया यहाँ से किया तो ये कितना बढ़ा, तो 50% से ऊपर, देखो 53% से ऊपर गया था। देखो ना, गैप अप ओपनिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल आकर ये 50% तक गया था। कितना था स्टॉक तब, ये 420-423 था। फिर यहाँ तक एक बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, ये क्या हुआ है, सेलिंग आ रही है, ऑफकोर्स इधर से सेल आ रही है, राइट। ये सेल तो कब की है, मार्च की। तो हमने देखा इसके अंदर कि मार्च में देखो ये सिंपली 0 हुआ था एफआईज का, राइट। समझ आ रही बात आपको। और फिर जून में 0.1%, यानी कि 0.01%, ऑफकोर्स, क्योंकि स्टॉक सिर्फ कौन हिलाता है, तो एफआईज डीआईज, उनके पास बहुत बड़ी रकम होती है। हम रिटेल इन्वेस्टर कितने भी 1-2 करोड़ 10 करोड़ भी डाले तो कुछ नहीं होगा, हाँ, लेकिन वैसे भी 1000 करोड़ की कंपनी, तो मैनिपुलेशन भी हो सकता है इसके अंदर, हो सकता है कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। तो उसको कैसे हम बचे, सब बात करेंगे, ध्यान से देखो। अभी टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हैं उनका कि 2016, 17, 18 में उनके सेल कितने थे, 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, ये बढ़ती जा रही, राइट। ये देखो अच्छे से, राइट, साल दर साल ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात चल रही है, 0 कोई प्रॉफिट नहीं है, राइट। 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया, 1 करोड़, बाद में 2022 में 3 करोड़, बाद में डबल हो गया 14 करोड़, अभी देखो ये बढ़ गया, राइट। तो दैट्स ग्रोथ, स्ट्रांग ग्रोथ। अभी यहाँ प्रॉफिट की ग्रोथ 5 साल में 91%, 3 साल में 125%, और स्टॉक कितना बढ़ा है देखो, 5 साल में 150% तक, 3 साल में 310%, और 1 साल में अभी 65%, यानी कि स्टॉक ने ग्रोथ दी है। तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्या क्या पता चला अभी तक। छोटी कंपनी 1000 करोड़ की, इसका पीई रेशियो 67 है, इसका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नहीं देखा शायद आपने, सबसे ज़्यादा इधर देखो अच्छे से 64%। फिर आपने देखा कि सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, और प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाया है। और उसके बाद यहाँ अगर इन्वेस्टर में गए तो 0.01 कोई एफआईएस भी आ रहा है, पब्लिक के पास है। तो मैंने यहाँ पब्लिक के, यहाँ अगर आपको देखना है पब्लिक 52%, तो ये पब्लिक कौन है, ये इंडिविजुअल पर्सन। अगर आपको बहुत डिटेल में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना है ना, आप ये पूरे ये लोग कौन कौन है इसके अंदर देखना, ये सब चीज़ें क्या होता है, अगर आपको देखना है तो। सॉफ्टवेयर की कंपनी है, तो आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। अब हम जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा टॉप डाउन अप्रोच लेना चाहिए, हमेशा आपको ट्रेंड देखना चाहिए। तो अभी मंथली अगर मैं करता हूँ क्लिक यहाँ, तो मंथली में क्या पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है यहाँ, राइट। और ये वॉल्यूम देखो इसी मंथ में सबसे ज़्यादा है, और इसी से मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इसके अंदर हुआ। अभी मंथली में अगर मैंने यहाँ अगर लगा ली, तो ये यहाँ से बेसिकली इस रेंज से ब्रेकआउट होने वाला है मंथली में, ठीक है। और ये जो कैंडल से ये तो दिखाता है डेफिनेटली ब्रेकआउट होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देखो ये स्टॉक की ग्रोथ फिर से स्ट्रॉन्ग बाय, ये तो टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से होता है। यहाँ देखो एक वीक में 18%, एक महीने में 12%, 3 महीने में 12%। तो बेसिकली 3 महीने में 12%, एक महीने में 12%, और एक वीक में 18%, मतलब ये अभी ग्रोथ हो चुका है इसका, राइट। तो वो कैसे फिगर आउट करेंगे, चलो जाते हैं हम इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, हम जाते हैं थोड़ा सा वीकली पे। तो वीकली में क्या पता चल रहा है आपको, वीकली में मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ वॉल्यूम देखो, ये चीज़ ये बड़े थे, इधर बड़ा था वॉल्यूम, इधर बड़ा था। तो जहाँ जहाँ बड़े वॉल्यूम है देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, राइट। उसके बाद अब ये एबनॉर्मल है, ये अनयूजुअल एक्टिविटी है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा, बताते हैं आगे जाकर, स्टडी करते हैं उसका। तो अब हम क्या करेंगे कि वीकली पे क्या करें, अब ट्रेंड है और यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, बड़ा मूव और कंसोलिडेशन हो गया, यहाँ बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन होगा,
राइट। अगर आपने अच्छे से अगर ट्रेंड लाइन निकाली यहाँ, तो मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, ये बहुत ही। तो अभी उस दिन ये वीकली चार्ट है, बाय द वे वीक में हमने क्या बोला 19.15%, इधर दिख रहा है, इधर देखना, इधर देखो, मैं इस पे लेके जाता हूँ, 19.15 दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अभी हो रहा है क्या कि अगर मैं इसको इस रेजिस्टेंस के यहाँ अगर लाइन लगाता हूँ ये ऐसा, तो ऐसा लग रहा है अभी ब्रेकआउट देने वाला है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, वैसे ही होना चाहिए बेसिकली। वो यहाँ ब्रेकआउट देगा तो फिर एंट्री करेंगे और यहाँ उनका होगा स्टॉप लॉस इधर नीचे, करेक्ट, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट होने से पहले अगर कैप्चर करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत बार फेल होती है, इसीलिए हम छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, ध्यान देना ये सब चीज़ें। अभी अगर ये वीकली में ऐसा है तो हम थोड़ा सा, अभी देखा हमने मंथली देखा अप ट्रेंड था, वीकली देखा फिर कंसोलिडेशन हो रहा था यहाँ बहुत वीक। अब हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं डेली में, ठीक है। अब डेली में स्विच करने के बाद क्या पता चल रहा है आपको कि ये सब चीज़ें एक्टिविटी कब हुई, ये 3 दिन पहले, ठीक है, 2-3 दिन पहले ही हुई ना एक्टिविटी। यहाँ देखो डेली पे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, उसको कंफर्मेशन रिकन्फर्मेशन बहुत बार करेंगे हम, ध्यान से देखना, एंड तक देखना, टिके रहो, लाइक करो। अब क्या करते हैं, यहाँ ये डेली का कैंडल है, राइट, ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये 200 हमारा मूविंग एवरेज है, राइट, 200 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम कर देखो, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। कभी उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे बहुत डिटेल के अंदर, किसी ने हमारे सब्सक्राइब ने बोला था कि उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना लो। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, उस दिन तो हमने बात की थी, अगर वीडियो देखा होगा, इधर बात की थी, और उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से 5-6% बढ़ गया, कोई बात नहीं। ये वॉल्यूम हमें ये बताता है कि मार्केट में खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ बड़े इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं। अभी देखो यहाँ क्या होता है, जब आप स्क्रीनर के अंदर जाओगे ना, अगर आप इन्वेस्टर देखोगे यहाँ सब अपडेट होने में, जब वो लेंगे तब उसके बाद अपडेट होगा, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स हमें इधर दिखना चालू होना स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो अगर ये सब चीज़ें हमारी एनालिसिस गलत हुई, मान चलो, तो क्या करेंगे, उसकी भी बात करनी चाहिए, राइट। हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि एक तो छोटी कंपनी, मार्केट ऑल टाइम हाई, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो आपको पता है स्मॉल कैप में कितना बड़ा करेक्शन आता है, तो जितना ये बड़ा है डायरेक्टली 10% गिर भी सकता है। इसलिए आप अगर ज़्यादा पैसा लगाओगे तो हो सकता है लॉस हो सके, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या तरीका है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने ये बात की कि यहाँ रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ सेलिंग आ रही थी, अभी यहाँ बड़े वॉल्यूम आ गए, तो मतलब कोई ना कोई बंदा बाय कर रहा है। तो आप ब्रेकआउट लेने के बाद कुछ लोग यहाँ सोच सकते हैं, मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ध्यान से देखना ही बात, लेकिन हमें अगर मुझे लगा यार गुड वॉल्यूम है, हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे आ सके फिर से, इधर है ना, इधर से आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक मिलता है, ये इस लेवल तक मिलेगा, इस लेवल तक, लेट्स से 550 लेवल पे, अब कितना चल रहा है बेसिकली, अगर आपको उसकी प्राइस देखनी है आप सिंपली यहाँ देखो, अब बेसिकली कितना चल रहा है 588। तो अगर 40-50 रुपए अगर मार्केट गिरता है, उस दरमियान अगर नीचे आता है, तो दैट्स गुड एंट्री, बिकॉज यहाँ से अगर देखा जाए तो पीछे यहाँ रेजिस्टेंस भी है, तो हो सकता है ये यहाँ आकर ऐसा इधर से सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, और फिर यहाँ रेजिस्टेंस पे जाने के बाद फिर से थोड़ा कर सपोर्ट कर, ऐसा हो सकता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 क्या हो सकता है, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऐसी भी तो है कि अभी उन्होंने उस दिन वॉल्यूम दिया, 2 दिन कंसोलिडेट हुआ और फिर से एक बड़ी कैंडल है ऐसे बना सकता है, इसको भी कुछ भी नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं। फिर आप बोलेंगे भाई ब्रेकआउट हो गया, देखो ब्रेकआउट होने के बाद अब हम लगाए इसके नीचे स्टॉप लॉस और राइड करेंगे, लेकिन हम तो अगर नीचे से एंट्री कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा। अब अगर हो गया डेली, अगर एंट्री लेनी है स्मॉल स्नाइपर एंट्री, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 घंटे में स्विच हो सकता हूँ। अभी देखो 1 घंटे में, बाय द वे लास्ट 1 घंटे के अंदर क्या हो रहा है, देखो पूरा मारो वो जो कैंडल है, मतलब बहुत स्ट्रांग फिर से बाइंग आ रही है। मैं कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 14 तारीख है आज, 14 सितंबर शाम को 6:15 बजे, कल संडे है और मंडे, मतलब ये फ्राइडे को ये लास्ट के 1 घंटे में बहुत बड़ा वॉल्यूम आ चुका है। 15 मिनट देखो, 15 मिनट में बहुत तगड़ा, यानी कि 15 मिनट है, 1 घंटे के अंदर भी लास्ट के 15 मिनट्स में वॉल्यूम आ चुके हैं। ध्यान देना ये बात, ये क्या दर्शाता है, अगर लास्ट के 1 घंटा अगर ये दर्शाता है कि भाई देयर इज सम चांस टू गेट मोर, राइट, ये दे सकता है ब्रेकआउट। लगता है कि नहीं आप लोगों को, क्या कमेंट लगने के बाद, होने के बाद मत बताना, ये नीचे भी आ सकता है, फिर बोलेंगे भाई चला ही नहीं, क्या हुआ, करेक्ट। तो उसके लिए अगर आप क्या कर सकते हैं,
1 घंटे के अंदर एंट्री कैसी होगी आपकी, 1 घंटे के अंदर एंट्री हो सकता है। इधर स्टॉप लॉस करेंगे हम 560। आप बोलेंगे अरे अभी अभी तो मैंने बोला इधर आने के बाद ले लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 ऑप्शन है, आप इधर आने के बाद वो ले सकते हैं या आप करंट मार्केट प्राइस पे लेकर इधर एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक इधर। या अगर छोटा लग रहा है तो 15 मिनट पे आप जाओ, 15 मिनट पे भी उधर ही है। 5 मिनट पे देखो, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो 5 मिनट पे एंट्री, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्नाइपर होगी। यहाँ देखो, आप अगर चाहो तो इधर लग सकते हैं 600 का, तो 10 कितना 600 का ना, इधर 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 रख सकते हैं इस कैंडल के नीचे, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी है, कभी भी आपको मुंह 5-10% 5% नीचे आ सकता है, राइट। तो डिपेंड करता है आपका व्यू कितने दिन का है। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली, इसके अंदर मैं इधर रखूँगा स्टॉप लॉस या इधर रखूँगा, राइट। ये बहुत थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन फिर टारगेट भी होगा ना, तो टारगेट कितना होगा इसके अंदर, कितना हमें पैसा मिल सकता है। तो ये लॉन्ग पोजीशन है, मान चलो इधर हमने किया और इधर लगाया स्टॉप लॉस, देखो परफेक्ट आ गया। तो अभी ये कितना हो रहा है, ये तो 6% अगर यहाँ जाता है, उनके ऑल टाइम हाई तो 6-7% उधर ही मिलता है यार। 5% मिला बोलो, देखो 10% यार, 10% मिलने के लिए इधर जाना पड़ेगा इसको, इस पे ये देखो, ये पूरा ऑल टाइम हाई 10% बचा है। तो अगर हम 20-30% का टारगेट रखते हैं, बिकॉज ये ब्रेकआउट होगा तो तगड़ा होगा, हम 30% अगर टारगेट रखते हैं इसके अंदर तो कितना होगा देखो। बेसिकली 1:3 बहुत होता है, लेकिन ये कितना हुआ 1:4 हो गया। हम 1:3 का टारगेट अगर रखते हैं तो लेट्स से आर बोलते हैं ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये यहाँ तक। सो 700 रुपये का अगर टारगेट रखते हैं हम, क्या लगता है आपको 700 रुपये तक जाएगा, नहीं जाएगा? ये ब्रेकआउट होने के बाद तो उसके ऊपर जाएगा, मुझे तो लगता है ये जितना स्पेस है ना नीचे, ऊपर से नीचे, उतना अगर आप डालोगे तो उतना जा सकता है। तो ये हुआ हमारा निंटेक सिस्टम का एनालिसिस। तो इसके अंदर अगर बचना है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर बाहर आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करो, ब्रेकआउट के ऊपर बंद होने के बाद ले लो, क्योंकि ये बड़े वॉल्यूम का मतलब सिर्फ एक कंफर्मेशन इनफ नहीं होता। तो अब हम थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं दूसरी चीज़ का, क्या लेते हैं आपको पता है, सुपर ट्रेंड लेते हैं, सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड ने तो बाय का सिग्नल ऑलरेडी यहाँ से दिया है, ठीक है, डेली पे, लेकिन यहाँ भी तो स्ट्रांग है, मतलब सुपर ट्रेंड बुलिश है। क्या बोलता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है, उसके ऊपर वीडियो बनाना है, बनाएंगे जरूर। और यहाँ देखो RSI 70 पे है ऑलरेडी, इधर ये वीकली पे है, राइट, वीकली पे। डेली पे क्या है, डेली पे यहाँ ये 73 पे है। तो ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, क्या लगता है आप लोगों को? देखो ये बेसिकली यहाँ जाता है और यहाँ से नीचे आता है, ये देखो ये लाइन, ये देख रही है इसका बिहेवियर स्टॉक का। तो 83 तक, अभी 73 है, तो बढ़ने का चांसेस है, हो सकता है ब्रेकआउट देने के बाद ही भी नीचे आए, किसी को कुछ भी नहीं पता। और ऐसा कुछ नहीं होता कि 70 के ऊपर गया तो ओवरबॉट हो गया और उसके ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जो उसके ऊपर गए हैं। जितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर उतनी चीज़ है। अगर आप लोगों ने RS पता होगा आपको, RS रिलेटिव स्ट्रेंथ, और वो भी देखो 0 के ऊपर है, बहुत ही, यानी कि मतलब स्टॉक में क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है। तो आपको अगर कंफर्म ही करना है, मान चलो सुपर ट्रेंड ने बोला, वॉल्यूम ने बोला, प्राइस एक्शन ने, फिर आपके RSI ने बोला, RS ने भी बोला, और फिर ये सब अगर गलत हुए मान चलो, तो हम क्या करेंगे, स्नाइपर एंट्री लेकर छोटे स्टॉप लॉस में आउट हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि हमें पंगा नहीं लेना है 1000 करोड़ की कंपनी। और जिसको जिसको लगता है वे सॉफ्टवेयर कंपनी बढ़ सकती है, छोटी कंपनी 1000 करोड़ की 10,000 करोड़ बन सकती है, तो वो क्या, फिर उनको स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूरा इधर 10-20% का रिस्क ले सकते हैं और ऊपर राइड कर सकते हैं, जितना जा सके उतना। हम सुपर ट्रेंड से भी राइड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। 20 मिनट हुए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इसके फंडामेंटल, बाय द वे इसके अंदर जाकर मैंने थोड़े से डॉक्यूमेंट पे पढ़ा इसका कॉन कॉल। तो इसके अंदर नोट्स में ये था, मैंने ये पढ़ा कि उन्होंने जो उनके चैलेंजेस भी पढ़े मैंने, लेकिन यहाँ फ्यूचर ग्रोथ एंड आउटलुक उन्होंने बोला, एम टू कंटिन्यू डिलीवरिंग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड सस्टेनिंग ग्रोथ इन फ्यूचर। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मुझे लगता है। देखो बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, रिलायंस, सब लोग वीडियो बनाते हैं इसके अंदर। ये छोटी कंपनी मुझे मिली इसलिए मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। अगर गलत हुआ मैं छोटे स्टॉप लॉस से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन इसका और कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए मैंने क्या किया,
सुपर सिंपल, यहाँ और रिसर्च करने की कोशिश करें। तो रिसेंटली एक्टिविटी देखो, नीनटेक सिस्टम और ये 5.6% बढ़ा था। तो डिलीवरी देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, प्लीज अंडरस्टैंड कि डिलीवरी कितनी हुई है। तो 11 सितंबर को जिस दिन वो बढ़ा था ना, तो कितनी परसेंटेज डिलीवरी हो चुकी है यहाँ देखो, 34% ट्रेड किया लोगों ने। उसके बाद 12 और 13 को 64% डिलीवरी हो चुकी। दिस इज गुड गाइस। यहाँ सिर्फ 34%, इतना बड़ा होकर बाद में सेल किया, यहाँ देखो 64%। तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो, उसके टेक्निकल देख सकते हैं, एक दिन में कितना बड़ा, एक वीक में कितना, एक मंथ में कितना, यहाँ राइट। और यहाँ फाइनेंशियल देख सकते हैं, देखो 11 करोड़, 12, 17, 25, 45 राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ भी देख सकते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ देखो, यहाँ थोड़ी बड़ी है राइट। उसके बाद पब्लिक, और ये F5 ने 0.01%। डिटेल में उन्होंने क्या क्या बोला है, बात किया, ये भी आप सब देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। भाई 4 दिन का ट्रेड लेना है, इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैन के अंदर अगर मैं गया, हाई डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक, हाई ट्रेड क्वांटिटी एंड डिलीवरी क्वांटिटी। ट्रेड क्वांटिटी अलग होती है, डिलीवरी क्वांटिटी अलग होती है। तो ट्रेड क्वांटिटी कितना, 9.7 टाइम एक्स जितना पहले होती थी उससे ज़्यादा हुए राइट। और 19% वो बढ़ी। और उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ दिस वीक देखो 7x डिलीवरी क्वांटिटी है। यानी कि जो डिलीवरी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। यानी कि आपने स्टॉक लिया और रखा आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपने ट्रेड नहीं किया, बेचा नहीं, डिलीवरी के लिए। यहाँ चलो अगर आप कुछ दिन के लिए रखना चाहते हैं तो डिलीवरी में लेते हो राइट। कैश ट्रेडिंग जब आप करते हो तो उसको डिलीवरी कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो यस, तो ये एक मैंने चेक करने के बाद मुझे पता चला कि दिस इज ऑल्सो गुड थिंग राइट। तो ये अगर आपको कन्विक्शन देता है देन आप अपना एनालिसिस कर कर रिस्क ले सकते हैं। आप सिर्फ कंपनी का नाम सुनकर किसी से टिप्स लेकर कभी इन्वेस्ट ना करें, बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। सीखो ये सब चीज़ें। अगर आपको समझ में आया होगा, आपके सामने अगर मैंने वीडियो देखी होगी अपनी पूरी, ये सब चीज़ें अभी एंड तक देख रहे अभी भी, तो कमेंट करना नीचे, लाइक करना इस वीडियो को, मुझे पता चलेगा आपने एंड तक देखा है। तो आपको एनालिसिस समझ में भी आएगा। अगर उसमें कुछ गलती है तो मैं डेफिनेटली नई नई चीज़ सीखूंगा, आपसे भी सीखूंगा। तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बाकी लोगों को भी शेयर करो, एंड अपनी रिस्क का ध्यान रखकर ट्रेड करना स्टार्ट करो। गाइज आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हम अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे, इसको टाइम लगता है गाइज। मैं आप लोगों को कर रहा हूँ बिकॉज मुझे भी बहुत मज़ा आता है। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे पैसे लगाता हूँ, लॉस होता है मेरा होता है, आपको सीखने को मिलता है। तो बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। नेगेटिव कमेंट हो तो डेफिनेटली नहीं रिप्लाई करूँगा, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड अगर कुछ सीखने को है तो मैं ज़रूर सीखने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जल्द से जल्द हम 10,000 सब्सक्राइबर तक आना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाकी लोगों को भी शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस। कमेंट करना मत भूलना।